अब अवैस रबानी साहब को हम दावत पेश करें हैं कि यह भी मसला बड़ा संगीन है। हमारा दावा है और हम बरमरा ऐलान करते हैं कि ये राफसी हैं, इसलिए 26 दिसंबर के लिए तैयार रहें। उससे पहले जो भी टाइम बनता है अवैस रबानी साहब का और हनीफ कुरैशी का, वहां तो कह रहे थे कि हम 5 बंदे लेकर आए, आप यहां पर 5000 भी लाते हैं तो उनका भी बंदोबस्त करेंगे। इसी पर हम कुछ अवैस रबानी साहब को भी याद दिलाना चाहते हैं कि जिस तरह उन्होंने मिर्जा जेहलमी का मौक़िफ़ लिया और कहा कि ये यकतरफा बात है, मद्दे मुकाबिल भी मौक़िफ़ आना चाहिए, उसके लिए उन्होंने एक टाइम लिमिट दिया और फिर पूरा ये जो भी ड्रामा हुआ सब ने देख लिया। आज इन्हीं उसूलों पर हम जनाब अवैस रब्बानी साहब से भी पूछते हैं कि आपने भी हनीफ कुरैशी को बिठाकर एक मौक़िफ़ लिया था उनका, और पूरे इंटरव्यू का फोकस तो इसी बात पर था कि क़िबला इमाम जलाली ज़ीदा शरफ़हू गुस्ताख़ अहले बैत हैं, गुस्ताख़ सय्यदा हैं, और तरह तरह की बातें आपने उनसे करवाई। एक हक तो आपका भी बनता था कि आप भी हमारा मौक़िफ़ सामने लेते, और जिस तरह आपने पॉडकास्ट की जानिबैन से दो उलमा को बिठाकर आप करते रहे, एक हक हमारा भी बनता था कि हनीफ कुरैशी को बिठाएं और हमारा भी मौक़िफ़ सामने लें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो जिन उसूलों की बुनियाद पर हनीफ कुरैशी को लेकर जेहलम में आए थे, आज हम भी आपको दावत देते हैं कि 26 नवंबर गुजर गया, अब हमारी तरफ से भी 26 दिसंबर तक का टाइम है। 26 दिसंबर भी कोई फिक्स नहीं। जो उसूल आपने पेश किए थे कि जनाब इस दौरान जो भी वक्त हो, जो भी जगह हो, और जिस वक्त को जनाब मुनासिब समझें उसी वक्त का तयन कर लें, और इस हनीफ कुरैशी ने जो कुछ आपके साथ इंटरव्यू में किया है उन्हीं बातों को साबित करने के लिए मैदान में आ जाए। इतनी बड़ी बददियानती कि अहले सुन्नत की सबसे बड़ी नुमाइंदा शख्सियत को माज़अल्लाह काफिर, गुस्ताख और क्या क्या अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर किया गया, और जुल्म की इंतहा के हम कहते रहे कि हमारा मौक़िफ़ भी लिया जाए। हमसे भी कुछ वसाइल से राब्ता तो हुआ था, लेकिन हमने कहा था कि हम मौक़िफ़ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा मौक़िफ़ नहीं लिया गया। वो तो बाद में सारी हकीकत भी खुल गई कि अवैस रब्बानी साहब तो खुद भी क़िबला जलाली साहब के बारे में वही लैंग्वेज और वही ख्यालात रखते हैं जो हनीफ कुरैशी ने फीड किए हुए हैं। अब हमारा ये ऐलान है, क्योंकि हम इससे पहले भी इस मुतरफ़िज़ा तबका के पीछे कई दफा जा चुके हैं, मसला हमारा भी बड़ा संगीन है। ये तो जिस तरह मिर्जा जेहलमी, मिर्जा मंगोल वो सहाबे कराम का गुस्ताख है, तो इसमें कौन सी कोई कमी है? हाँ ठीक है, हर एक का रंग अपना अपना है, लेकिन अहले सुन्नत के अकायद और नजरियात से दूर करने में दोनों का किरदार है, दोनों में से कोई एक भी बरी नहीं है। और हमारा क्लेम है, हम साबित करते हैं कि अहले सुन्नत के नजरियात से हटे हुए हैं, और हम नहीं दावा करेंगे कि हम हुजरे में बैठकर साबित करेंगे, हम सामना नहीं कर सकते। हमारा ऐलान है कि हम सामना करेंगे। यहां भी इस फजा को हल करना बड़ा जरूरी है। क्लेम यहां भी बड़े हाई लेवल के हैं। हमारा दावा है और हम अपने दावे में पूरे वसूख से सच्चे हैं, पूरा एतमाद है कि हनीफ कुरैशी और इनका जितना भी पिंडी वाला तबका है जो इनके ज़ेर असर है, वो सब राफसी नजरियात का हामिल है, अहले सुन्नत का नुमाइंदा नहीं है। और इनका क्लेम यह है कि क़िबला इमाम जलाली ज़ीदा शरफ़हू और उनके साथ शरक़ता गरब तमाम मराकिज़ इल्म उनकी ताईद में है। जिस मौक़िफ़ की ताईद में है उस मौक़िफ़ को इन्होंने कुफ्र डिक्लेयर किया हुआ है, और फतवा नारोवाल की रूह से ये क़िबला इमाम जलाली ज़ीदा शरफ़हू को काफिर माने हुए हैं। तो एक तरफ पूरी अहले सुन्नत को ये काफिर समझते हैं, और एक तरफ हम इन्हें राफसी समझते हैं। इनके मखसूस नजरियात की बुनियाद पर इस मसले का भी हल होना चाहिए। हम हर फोरम पर अपने मौक़िफ़ को साबित करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन ये क्यों भागते हैं? जिस वक्त मुनाज़ा लोधना की इन्होंने दावत दी थी, वही चमन ज़मान जो अवैस रब्बानी के प्रोग्रामों में भी आता है, और यही नवीद अब्बासी जो हनीफ कुरैशी के साथ आया था, ये दोनों वहां पर मौजूद थे। एक दफा इनसे पूछा जाए कि हमें बुलाकर फिर लोधना के कमादों में कहां छुपे थे, अवैस रब्बानी साहब इसी नवीद अब्बासी से पूछ लें, ये ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं कि कमादों में छुपे थे या कोई और जगह थी छुपने की। वहां भी ये भाग गए।
हम पूरी दुनिया के सामने वक्फे वक्फे से अपना मैसेज कन्वे करते रहे कि हम इस चौक में हैं, हम फलां जगह पर हैं, हम सारा दिन वहां पर घूमते रहे, लेकिन ये सामना न कर सके। इसी तरह इनका एक नुमाइंदा गुजरांवाला अलीपुर चट्ठा की सरजमीन पर हमें चैलेंज कर बैठा। हम चलकर उसकी मस्जिद में गए, उसकी मस्जिद में बैठकर हमने बयान रिकॉर्ड करवाकर ऑन एयर किए, लेकिन वो मुफ्ती भाग गया, मस्जिद छोड़ दी। 14 साल से जहां खतीब था, खताबत छोड़ दी हमेशा के लिए, लेकिन सामना ना किया। फिर उसके बाद इस्लामाबाद में जामिया इस्लामाबाद वालों ने हमारे शाहिद इमरान साहब को चैलेंज किया। मौलाना शाहिद इमरान जलाली साहब वहां गए, आगे से गिरफ्तारी करवा दी हमारे मुनाजिर की। फिर इसी तरह मुल्तान में एक दफा चैलेंज हुआ, वहां भी हम गए। अल गरज ये बड़ी तवील दास्तान है कि कितनी कितनी जगहों से ये भागे हैं, कब तक ये भागते रहेंगे। इतनी दफा हम गए हैं। अब अवैस रब्बानी साहब को हम दावत पेश करते हैं कि यह भी मसला बड़ा संगीन है। हमारा दावा है और हम बरमरा ऐलान करते हैं कि ये राफसी हैं, और जितने भी इनके हमायती हैं, हम नवा हैं, महमूद शाह हजारवी के जो मानने वाले और उसके खुलफा और उसका जो सिलसिला है, वो सब राफसियों का सिलसिला है। हमारा यह दावा है, अगर हम झूठे हैं तो हमारे सामना करने के लिए तैयार हो जाएं, हम मैदान में आने के लिए तैयार हैं। एक दफा हमने सामने बैठकर बात कर लें। अगर हम झूठे हैं तो खुदा गवाह है कि हमें किसी की तजलील से कोई गरज नहीं है। हम हमेशा के लिए इस बाब को बंद कर देंगे अगर किसी मौका पर हम साबित ना कर सके कि महमूद शाह हजारवी के नजरियात वो राफसी नजरियात थे, और उसके जितने खुलफा और पैरोकार हैं वो हकीकतन राफसी नजरियात के हामिल हैं। हम ना साबित कर सके तो खुदा की कसम हम हमेशा के लिए इन पर तानो तशनी का दरवाजा बंद कर देंगे। इससे बेहतर मौका इनके लिए नहीं है अपने आप को सुरखरू करने का। और इन पर लाजिम है कि इन्होंने तो अदालतों तक का क्लेम किया हुआ था कि हम जाकर साबित करेंगे कि गुस्ताखी हुई है। ये एक दफा सैयदना ताजदार गोलड़ा हजरत पीर मेहर अली शाह साहेब रहमतुल्लाह ताला अलैह की कुतुब की रोशनी में साबित कर दें कि किबला इमाम जलाली ज़ीदा शरफों का जुमला गुस्ताखी पर मबनी था, उन्हीं की किताबें ले आए और साबित कर दें। हम इनकी बात पर पूरा ध्यान देंगे। जिस तरह यह साबित करने के बाद कहेंगे, हम रुजू के लिए हर काम के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन एक दफा सामने आकर साबित तो करें। तो इसलिए 26 दिसंबर के लिए तैयार रहें। उससे पहले जो भी टाइम बनता है अवैस रब्बानी साहब का और हनीफ कुरैशी का, ये अपना टाइम तय करें। हमारी तरफ से दावत है कि हमारे मरकज सिरात मुस्तकीम ताजबाग लाहौर में तशरीफ लाएं। आपने औरों की तो दावतें देख ली, जेल में तो आपने कहा कि हम तो जनाब बिस्कुट भी अपने पल्ले से लेकर खा रहे हैं। हमारे मरकज में आप एक दफा आए, इंशाअल्लाह हम अच्छे तरीके से भरपूर इखलाक के साथ एक भरपूर दावत पेश करेंगे। फर्स्ट टाइम आएंगे तो हम फज्जे के श्री पावे से आपकी ज़ियाफत करेंगे। अगर शाम को आते हैं तो यासर बरोश की कढ़ाइयां आपके सामने पेश होंगी। हर तरह के अच्छे अच्छे खाने हम रखेंगे। वहां तो कह रहे थे कि हम 5 बंदे लाएं लेकर आए, आप यहां पर 5000 भी लाते हैं तो उनका भी बंदोबस्त करेंगे। सब कुछ पेश करेंगे और हमें अपने आप पर फख्र है और हम अपने आप में सुरखरू हैं कि हमारी जो बात है ऑन दी रिकॉर्ड है और हम अपनी बातों पर पूरा उतरेंगे। एक दफा इनको लेकर आए। 26 दिसंबर का टाइम तय है। 26 दिसंबर से पहले आना चाहते हैं तब भी हम तैयार हैं। 26 दिसंबर के बाद अगर कोई टाइम बनता है तब भी मुफ्ती हनीफ कुरैशी से पूछ लें। जिस वक्त वो अपने मौकफ को साबित करने के लिए तैयार होते हैं, हमारे मरकज के दरवाजे खुले हैं। एक दफा आ जाएं, या इसके अलावा कोई सूरत बनाते हैं तो वो भी ऑन एयर करें, हम उस पर भी गौर फिक्र करेंगे। हमारी तरफ से खुली ऑप्शन है कि किसी मोड़ पर आकर बात करने के लिए तैयार हो जाएं। हम साबित करने के लिए तैयार हैं कि ये राफसी नजरियात के हामिल हैं, और ये भी अपने तौर पर साबित करने के लिए तैयार हो जाएं कि माज़अल्लाह इनके अंदर नासबियत है और ये गुस्ताखे अहले बैत हैं। ये भी अपनी बात को साबित करने के लिए तैयार हो, फिर इनसे अगली बात करेंगे। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अवैस रब्बानी साहब अगर वो
نیوٹرل صحافی بننا چاہتے ہیں تو نیوٹرل صحافی کی ذمہ داریاں پوری کریں. اور جس طرح وہاں کہا کہ مرزا منگول یک طرفہ موقف پیش کرتا ہے, یہاں بھی آپ نے یک طرفہ موقف لیا. یک طرفہ کی بجائے جانبین کا موقف پیش کیا جائے, آمنے سامنے بات کی جائے, پھر پتا چلے گا حق پر کون ہے اور جھوٹا کون ہے. ہم تیار ہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد.